हेलो हेलो। पिछली क्लासेस में हमने आप लोगों से ग्रामर के रूल नंबर फर्स्ट पे चर्चा की थी कि ग्रामर में वर्ब में आईएनजी कैसे जोड़ा जाएगा। वर्ब तो पढ़ना नहीं है, क्योंकि इससे पहले मैंने एक क्लास दी थी, उसमें आपको बताया गया था कि आर है और आर से पहले वावेल है तो आर साइलेंट हो जाएगा, इसीलिए हम इसको पढ़ेंगे वर्ब पढ़ेंगे क्या वर्ब। लेकिन न्यूनतम सभी लोग इसको वर्ब ही पढ़ते हैं, तो इसीलिए वर्ब में हमें आईएनजी लगाना का एक रूल है। आईएनजी कैसे लगता है वर्ब में, हमने एक चर्चा इस पिछले लेक्चर में हमने आपसे चर्चा कर चुका है रूल नंबर फर्स्ट का। आज हम रूल नंबर सेकंड लेके आए हैं। रूल नंबर सेकंड रूल क्या है, सेकंड रूल लेके आए हैं। आज हम विशेष रूप से सेकंड रूल पर चर्चा करने वाले हैं कि सेकंड रूल क्या है, आईएनजी लगाने का सेकंड रूल क्या है। देखिए सेकंड रूल क्या है, इफ ए वर्ब इंड्स इन आई और ई, चेंज द आई और ई टू वाई। क्या कह रहा है रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, चेंज द आई ई टू वाई एंड एड आईएनजी। देखिए आपका रूल नंबर 2 हो गया। रूल नंबर 2 क्या कह रहा था कि रूल नंबर 2 ये कह रहा है कि इफ ए वर्ब, यदि कोई एक वर्ब हो इंड्स इन आई, किससे समाप्त होता हो वो वर्ब, आई ई से समाप्त होता हो, तो आई ई चेंज होगा। आई ई क्या होगा, चेंज होगा। किस में चेंज होगा, वाई में। क्या होगा, वाई में चेंज हो जाएगा। और एड द आईएनजी, और उसमें आईएनजी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। आईएनजी क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। उसमें क्या कर देंगे, आईएनजी जोड़ देंगे। आज हम इसी पे रूल नंबर सेकंड पे ही चर्चा करने वाले हैं कि इफ ए वर्ब, यदि कोई वर्ब इन आई से इंड्स होता हो, खत्म होता हो, किससे खत्म होता हो, आई और ई से खत्म होता हो, तो चेंज द आई ई टू वाई। आई ई किस में बदल जाता है, वाई में बदल जाता है। एंड और एड आईएनजी, और उसमें क्या कर देते हैं, आईएनजी को जोड़ देते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिख लेंगे अपने मन से कि बताना पड़ेगा, बता देते हैं। एक एग्जाम्पल आपका कोई अच्छा सा बता देते हैं। देखिए एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल पे है, देखिए सुनिए, थोड़ा सा हिस्टोरिकल है कि एक लोग थे, उन्होंने कहा, इस रूल पे एक एग्जाम्पल दिया। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं, देखिए उन्होंने कहा कि लगा लीजिए टाई हो जाइए डाई, लगा लीजिए टाई और हो जाइए डाई। ये शब्द दिखावा, इसीलिए हो गया झूठ। ये सब था दिखावा, इसीलिए हो गया सब झूठ। ये हमारा एग्जाम्पल है। अब आपको समझ में नहीं आया होगा इस एग्जाम्पल में। देखिए इस एग्जाम्पल में कैसे इसको एक्सप्लेन करते हैं। उन्होंने कहा था कि लगा लीजिए टाई, यानी टाई आपका एग्जाम्पल हो गया। टाई वही जो हम गले में बांधते हैं, वही टाई जिसको हम गलकंठ बोलते हैं या नेक टाई बोलते हैं या गलकंठ बोलते हैं, उसी को टाई। लगा लीजिए टाई हो जाइए डाई, यानी मर जाइए। डाई मतलब मरना, वही टाई लगा लीजिए हो जाइए मरिए। लेकिन कोई टाई लगाने से डाई थोड़ी होता है, इसीलिए तो सब था क्या, दिखावा, यानी व्यू। सब था दिखावा, और ये सब दिखावा क्या था, झूठ था, इसीलिए हो गया लाई। इसीलिए कहा गया लगा लीजिए टाई हो जाइए डाई, सब था दिखावा, इसीलिए था झूठ। इसको बदल दीजिए। ये एग्जाम्पल है आपका। आई आया, ये वर्ब है, और वर्ब कैसा है, देखिए
वर्ब में आई है तो आई चेंज हो गया, किस में चेंज हो गया, वाई में, तो चेंज कर दीजिए, टी बचा और ई, आई चेंज हो गया वाई में और जोड़ दीजिए आईएनजी तो हो गया टाइंग। इसी प्रकार डाई हो गया, इसमें आई चेंज हो गया वाई में इसीलिए बचा डी, और आई चेंज हो गया वाई में, इसमें जोड़ दीजिए आईएनजी हो गया डाइंग। व्यू इसमें आया वी और हो गया वाई और इसमें जोड़ दिया आई हो गया विंग। और लाई इसमें हुआ यल और इसमें आया वाई और आईएनजी जोड़ दिया हो गया लाइंग। ये आपके एग्जाम्पल थे। इसी प्रकार से ग्रामर का रूल नंबर 2 वर्ब में आईएनजी जोड़ने का दूसरा नियम था कि यदि कोई वर्ब के अंत में आई ई आता है तो आई ई को चेंज कर देंगे वाई में और उसमें आईएनजी हम जोड़ देंगे। हेलो लेकिन ये टाई लगाने वाले जो इस टाई का मतलब भी होता है गलकंठ, इस टाई का मतलब भी गलकंठ होता है और इसी टाई का मतलब होता है दो टीमों के बीच क्या हो जाना, समान स्कोर मिल जाना, यानी वो चीज़ क्या हो जाना, मैच टाई हो जाना। जैसे मान लेते 2 टीम हैं क्रिकेट खेल रही है और दोनों को क्या हो जाए, अगर समान अंक प्राप्त हो जाए तो वो क्या हो जाता है, मैच टाई हो जाता है। तो यहाँ अगर गलकंठ वाले टाई की बात करेंगे तो यहाँ हो जाएगा नाउन हो जाएगा, लेकिन हमको ये मैच वाले टाई की बात करना है तब ना वर्ब होगा, तब ये हो जाएगा वर्ब। जो हमारा डेफिनेशन क्या कहता है कि इफ़ ए वर्ब एंड्स, तो वर्ब से एंड होना चाहिए। तो दोनों का मतलब होता है, एक टाई का मतलब होता है गलकंठ, सेम स्पेलिंग होती है, और एक इसी टाई का मतलब भी होता है 2 मैचों के बीच में समान स्कोर मिल जाना, यानी समान अंक प्राप्त हो जाना, यानी समान रन बन जाना ही क्या कहलाता है, टाई कहलाता है। तो वो वाला चीज़ वर्ब कहलाता है। कोई बच्चे कंफ्यूज नहीं होंगे। और इस व्यू का मतलब होता है प्रतियोगिता। क्या होता है, प्रतियोगिता होता है। इस व्यू का मतलब होता है प्रतियोगिता होता है। और प्रतियोगिता का मतलब होता है हाड़, प्रतियोगिता या हाड़, या सीधा कह दें तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर सीधा कह दें तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रतियोगिता मतलब होता है किसी चीज़ में हिस्सेदारी लेना, यानी भाग लेना, यानी कोई खेल कूद है उसमें क्या करना, भाग लेना ही क्या कहलाता है, प्रतियोगिता कहलाता है। तो ये व्यू का मतलब क्या होता है, प्रतियोगिता होता है। अगर इसका एक एग्जाम्पल देखें तो आप कह सकते हैं कि 6 कैंडिडेट्स है ना, 6 कैंडिडेट्स आर विंग फॉर डेमोक्रेटिक्स।